अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुश्त मने ऐनी रा ए खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ मोहसिन मिल्लत पीर तरीक़त सैयद पीर बापू साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली व जमी अर्श मकाम सादात किराम बासफ़ा ज़वील एहतिशाम उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबां सयाहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। वाह 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 वाह। आज की ये महफिल शादी खाना आबादी के मौके पर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गयासुल कौनैन
महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार बगदाद गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला की याद में इनेकाद पजीर है। सुभान अल्लाह। और अल्लामा बरकाती साहिब ने मुझे जिस उन्वान के हवाले से पाबंद किया है तो उसी मुनासिबत से गुफ्तगू भी होगी और उसी आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन और हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि मेरे बाद आपको एक अजीम खतीब हमारे कायद हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी से सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह नाराए रिसालत नाराए हैदरी हुजूर सैयद सरकार ज़हीरुद्दीन बापू कादरी कैसे ठीक है इजाज़त तमाम हज़रत तशरीफ़ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो आपको हज़रत से हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पर गुफ्तगू समात करनी है और मुझे जो उन्वान दिया गया है उसी पर गुफ्तगू का शरफ हासिल किया जा रहा है और किया जाएगा इंशाअल्लाह। जिस आये करीमा की तिलावत की है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन के मोमिनों को नसीहत करो और उनके सामने नसीहत को दोहराओ, याद दिलाओ, भूला हुआ सबक उनके सामने रिपीट करो, क्योंकि जब मोमिनों को जब भी नसीहत की जाती है तो अल्लाह फरमाता है तनफ़उल मुमिनीन के मोमिनों को नसीहत करना फ़ायदा देता है। जब मोमिनों को नसीहत की जाती है तो वो अल्लाह की नसीहत को कबूल करते हैं। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा मौका खुशी का हो या गमी का नसीहत कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तर्क नहीं फरमाई। मिसाल के तौर पर ईद का मौका होता तो खुतबा ईदैन के हवाले से मोमिनों को नसीहत की जाती। जुमा का मौका होता, मोमिन जहाँ जब जमा होते तो दो खुतबों के हवाले से मोमिनों को नसीहत की जाती। हत्ता के ज़ोहर की 4 रकत है लेकिन जुमा में 2 रकत कर दी गई। वजह यह है कि 2 रकत के कायम मुकाम खुतबे को करार दिया गया और खुतबा इतना अहम कि उस वक्त न कोई गुफ्तगू कर सकता है, न उस वक्त कोई बात कर सकता है, न कोई दाएं बाएं देख सकता है। हत्ता के अल्लाहु अकबर उस वक्त जिक्र करने से भी मना कर दिया गया। ज़बान से जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि खुतबा और नसीहत सुनना ये ज़बान के जिक्र से बेहतर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी का इंतकाल होता और अभी कब्र खोदी जा रही होती, इसलिए कि आज तो सहूलत का दौर है, लोग पहले कब्र खुदवाते उसके बाद जनाजे उठते हैं। उस वक्त जो है कभी कभी कब्र खोदने में ताखीर होती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जनाजा तैयार होता तब भी खुतबा इरशाद फरमाते। कभी ओहद के शोहदा के मज़ार पर तशरीफ ले जाते, वहाँ भी लोगों को जमा करके खुतबा इरशाद फरमाते। कभी जंग का मौका होता तब भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते, गर्ज के नसीहत की कोई जगह ऐसी नहीं कि जो छोड़ी जाती हो, हर जगह नसीहत की जाती थी। अब आइए आप देखें कि जब भी निकाह की महफिल सजती तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी खुतबा देते, और वो खुतबा आज तक के मसनून खुतबे के हवाले से कुतुब अहदीस के अंदर मौजूद है। अल्फाज अलग अलग है मौके की मुनासिबत से, लेकिन आप जितने खुतबे उठा करके देखें निकाह के, उन तमाम खुतबों के अंदर 3 आयतें आप कसरत से देखेंगे। कभी कोई आयत बदल गई, लेकिन ये 3 आयतें हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत कसरत के साथ खुतबा निकाह में पढ़ा करते थे। एक आयत सूरह निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। एक आयत करीमा ये पढ़ी जाती, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक आयत करीमा ये पढ़ी जाती, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये 3 आयत करीमा पढ़ी जाती। लेकिन मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, आज भी जब काजी निकाह का खुतबा पढ़ता है तो मेरे आका की सुन्नत पर अमल करते हुए ये 3 आयतों की तिलावत करता है। कभी आपने सोचा निकाह का मौका है, निकाह हो रहा है, लेकिन निकाह की फजीलत पर कोई आयत नहीं पढ़ी जा रही है? क्या कुरान मुकद्दस के अंदर निकाह की फजीलत पर आयत मौजूद नहीं? अहकामात निकाह पर कोई आयत मौजूद नहीं? क्या कुरान मुकद्दस के अंदर निकाह के हवाले से ये आयत नहीं है? फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। इस तरह की बेशुमार आयत है जिसका ताल्लुक निकाह से है, निकाह के उन्वान से है, लेकिन ये आयतें नहीं पढ़ी जाती कसरत के साथ, बल्कि ये 3 आयतें पढ़ी जाती है। आप गौर करें, और तीनों आयतों में जो ताल्लुक है उसमें उसका आगाज हो रहा है, या अय्युहन्नास इत्तकू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। गोया के तीनों आयतों में अल्लाह की खशियत का जिक्र है, अल्लाह के खौफ का जिक्र है, अल्लाह से डरने का जिक्र है। 3 आयतें क्या पैगाम दे रही है? हमें हुक्म दिया जा रहा है, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आखिर अल्लाह से डराया क्यों जा रहा है? निकाह का मौका है, निकाह का तस्करा बज़ाहिर नहीं हो रहा है, बल्कि डरने का जिक्र हो रहा है। तो बहुत नफीस नुक्ता सूफियाए किराम इससे ये अखज़ करते हैं, 3 आयतें अल्लाह के खौफ और खशियत के हवाले से पढ़ी जा रही है, और फिर गोया के बताया जा रहा है आयतें भी 3 हैं और इंसान की जिंदगी के अदवार भी 3 हैं। एक तो निकाह के पहले की जिंदगी, एक तो निकाह के बाद की जिंदगी, और एक तो निकाह करते हुए के हालात। गोया के कहा जा रहा है 3 आयतों में डरने का हुक्म दिया जा रहा है, और इंसान को यह इशारा दिया जा रहा है निकाह करने से पहले भी अल्लाह से डरते रहना, निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरते रहना, और निकाह के बाद भी अल्लाह से डरते रहना। अब अगर वक्त में गुंजाइश होगी तो हम तीनों पस मंजर और पेश मंजर पेश करेंगे। निकाह से पहले डरते रहना, निकाह से पहले डरते रहने का मतलब क्या है? यानी जब तुम्हें बीवी न मिले, लड़कों को कहा गया, नौजवानों को कहा गया, कवारे लड़कों से खिताब गोया के किया जा रहा है कि निकाह से पहले डरते रहना, और लड़कियों से कहा जा रहा है तुम भी निकाह से पहले डरते रहना। यानी अगर तुम्हारे पास बीवी न हो, और लड़कियों से कहा जा रहा है तुम्हारे पास शौहर न हो, तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे नफ्स की भूख तुम्हें ज़िना के अड्डे तक लेकर के चली जाए, तुम्हें बदकारी के अड्डे तक लेकर के चली जाए।
जाए, निकाह से पहले भी पाक दामन रहना होगा। यानी ना लड़के ज़ना की तरफ जाएं, ना लड़कियां ज़ना की तरफ जाएं, बल्कि अपने नफ्स पे कंट्रोल करो, अपने आप पे कंट्रोल करो। और सुन लो, किसी नेकी पर वो सिला नहीं है जो नफ्सानी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने पर सिला है। मौलाए कायनात से किसी ने पूछा जन्नत कितनी दूर है? अल्लाह अकबर। कोई कहता है जन्नत इतनी दूर, कोई कहता है जन्नत इतनी दूर, कोई कहता है जन्नत इतनी दूर। लेकिन मेरे मौला बाबे मदीनतुल इल्म सैयदुस सादात अबुल औलिया खातिमुल विलायत मौलाए कायनात से कोई पूछता है जन्नत कितनी दूर है? फरमाया सिर्फ 2 कदम के फासले पर जन्नत है। जन्नत 2 कदम के फासले पर है। कहा वो कैसे? फरमाया 1 कदम नफ्स की ख्वाहिशात पे रख दे तो दूसरा कदम तेरा जन्नत में पहुंच ही जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने गौसे आज़म। पहला कदम नफ्स की ख्वाहिश पर रख दे, तेरा पहला कदम नफ्सानी ख्वाहिश पे रखना तेरा काम है। दूसरा कदम जन्नत में पहुंचाना मेरे मौला के करम पर होगा। कितनी करीब है जन्नत। जन्नत इतनी सस्ती नहीं, लेकिन नफ्सानी ख्वाहिशात पर जो कंट्रोल कर ले अल्लाह उसे कितनी जल्दी जन्नत अता करता है। तो कहा जा रहा है शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहना, यानी ज़िना की तरफ न जाओ। थोड़ा मैं इस पर कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का माहौल देखें। चूंकि हम बहुत गुनाहों के माहौल में जी रहे हैं, बहुत बदी के माहौल में जी रहे हैं, बहुत बुराइयों के माहौल में जी रहे हैं, बड़े जराइम के माहौल में जी रहे हैं। अगर इसको शर्रुल कुरून कह दिया जाए तो मैं समझता हूं कि शायद जो है ये बहुत मुबालगा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। घर के अंदर गुनाह, इंसान के बेडरूम में गुनाह, घर से बाहर निकलो तो गुनाह। अल्लाह अकबर। घरों के बाहर गुनाह, घरों के अंदर गुनाह, कॉलेज की दहलीज पर पहुंच जाओ तो गुनाह, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ तो गुनाह। अल्लाह अकबर। अब तो गुनाहों के अंदर इंसान इतना डूब चुका है कि मस्जिद में भी इंसान अपने आप को गुनाहों से रोक नहीं पा रहा है। अल्लाह अकबर। कैसे दौर में हम जी रहे हैं, लेकिन इस दौर में अगर कोई अपने आप के दामन को, अपने वजूद को गुनाहों से अल्लाह की तौफीक से बचा लेता है, वो बंदा अपने वक्त का सिद्दीक है। सिद्दीक वो बंदा अपने वक्त का परहेजगार और मुत्तकी है। वो बंदा अल्लाह वाला है। क़यामत के दिन उसको अर्श का साया दिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत के पड़ोस में उसको जन्नत दी जाएगी। बस करना क्या है? शादी से पहले भी बदी से बचो, शादी से पहले भी बदकारी से बचो, शादी से पहले भी ज़िना से बचो। अल्लाह अकबर। और बात यह है, फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, गंदे दोस्तों की वजह से, गंदे माहौल की वजह से 16-16, 17-17 साल की उम्र में मेरी कौम के जवान बच्चे और बच्चियां बदी की तरफ जा रहे हैं, बदकारी की तरफ जा रहे हैं। उसका नुकसान क्या है? आखिरत में जो नुकसान है वो तो है, लेकिन दुनिया में नुकसान क्या है? हदीस पाक में आता है जानी के चेहरे से ईमान वालों का नूर छीन लिया जाता है। मोमिनों का जो नूर मोमिनों के चेहरे पे मखसूस तौर पे रखा जाता है। देखो दुनिया में किस्म किस्म के इंसान हैं, अलग अलग इंसान हैं। यूरोप का इंसान अलग है, एशिया का इंसान अलग है, अफ्रीका का इंसान अलग है। सबकी शक्लें जुदा जुदा है, लेकिन अगर वो मोमिन है तो मोमिनाना नूर उसके चेहरे पे जो रखा गया है, तो मोमिन को देखोगे तो उसके चेहरे के अंदर एक ताजगी होगी, उसके चेहरे में चमक होगी, उसके चेहरे पे उजाला होगा। अल्लाह अकबर। मोमिन अगर सिद्दीक अकबर की तरह गोरा है तो भी चेहरा चमकता नजर आता है, और बिलाल की तरह पक्के कलर का है तो भी चेहरा चमकता नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आज़म। अगर मोमिन गुनाह न करे तो आंखों
आंखों में भी चमक, चेहरे पर भी चमक, वजूद पर भी चमक। लेकिन जब कोई जिना करता है तो ईमान का नूर उसकी पेशानी से छीन लिया जाता है, मोमिनों का नूर उसके चेहरे से छीन लिया जाता है। आज ये चेहरे जो बिल्कुल अफसुर्दा फरसुदा चेहरे, ये जिनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है, हालांकि एक से एक फेस वॉश इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक से एक साबुन का इस्तेमाल हो रहा है, अच्छी से अच्छी क्रीम का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 50 साल पहले कौन सा क्रीम था, 50 साल पहले कौन सा फेस वॉश था, 50 साल पहले कौन से साबुन थे? लेकिन आप देखें, हमारे बूढ़ों के चेहरे जो चमकते थे, आज जवानों के चेहरे पे वो हुस्न नजर नहीं आता। इतने जतन करने के बावजूद भी वजह क्या थी? वो अगरचे अल्लाह अकबर तुम्हारी तरह बहुत पढ़े लिखे न थे, तुम्हारी तरह बहुत अच्छे लिबास न पहनते थे, तुम्हारी तरह बहुत अच्छी इमारतों में नहीं रहते थे, तुम्हारी तरह बहुत बना संवार कर जुमले नहीं कहते थे, मगर उनके दामनों पर पेवन तो थे, मगर उनके दामन गुनाहों से दागदार नहीं थे, उनके दामनों पर गुनाहों के धब्बे नहीं थे। तो बुढ़ापे में भी चेहरे चमकते थे, और सिर्फ बुढ़ापे में नहीं बल्कि कफन में भी उनके चेहरे ताजा गुलाब की तरह खिलते नजर आते थे। अल्लाह अकबर। आज चेहरे पे जो हवाइयां उड़ रही है उसकी वजह बदकारी है, उसकी वजह जिना है। और अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादिक व मस्दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी के चेहरे से मोमिनाना नूर छीन लिया जाता है, ईमान वालों का नूर उठा लिया जाता है, ईमान वालों का नूर उचक लिया जाता है। अब तुम कितने भी जतन करते रहो, चमड़ी को सफेद तो कर सकते हो, लेकिन चेहरे को नूरानी नहीं कर सकते, चेहरे को चमकदार नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। तो पहली नहुसत चेहरे पर आती है, फिर मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिना की वजह से रोजी तंग कर दी जाती है, तंगी रिस्क का शिकार हो जाता है, रोजी को तंग कर दिया जाता है। आज देखो तो सही, रात रात भर जिना देखने वाला जवान किसी ऐसे शख्स की तलाश में है कि कोई मुझे तावीज दे दे तो मेरे रिस्क में बरकत हो जाए। अल्लाह अकबर। कोई वजीफा कर रहा है, कोई वजीफा कर रहा है। मैं कहता हूं किसी वजीफे की तुम्हें जरूरत नहीं, सिर्फ गुनाह छोड़ दो, सिर्फ गुनाह छोड़ दो। वज़ाइफ करने वालों, गुनाहों में डूब कर वज़ाइफ करने वालों, आंखों को आवारा करके वजीफे करने वालों, पाप के अड्डों को आबाद करके वजीफे करने वालों, वजीफों का वो मुकाम नहीं जो मकाम गुनाहों को छोड़ देने का, अल्लाह से डरने का। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ देता है, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता, गुमान भी नहीं जाएगा, वहां से रोजी मिलेगी। रोजी तंग कर दी जाती। आज तंगी रिस्क से कौन परेशान नहीं? कहीं हमसे जिना तो नहीं हो रहा? कुछ लोग जिना कर रहे हैं, कुछ लोग जिना देख रहे हैं। और बुजुर्गों ने फरमाया, जिना देखना जिना करने के बराबर है। जिन नौजवानों ने अपने आप को जिना से बचा रखा है, मैं उनकी अजमतों को सलाम करता हूं, लेकिन क्या जिना देखने से भी बचे हो? क्या अपने आप को जिना देखने से भी बचाते हो? नहीं। अगर नहीं तो फिर किसी बुजुर्ग का तावीज, कोई बड़े से बड़ा वजीफा, कोई कुरान मुकद्दस की सूरत की तिलावत आपकी रोजी में बरकत नहीं ला सकती। क्योंकि जब महबूब ने कह दिया कि रोजी में तंगी होगी तो होगी। हम घूम फिर रहे हैं, हम इधर उधर के चक्कर लगा रहे हैं, मुख्तलिफ गलियों में फिरने वालों, आओ मुस्तफा प्यारे की गली में। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में? दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। अरे वो गली तो ऐसी है कि उस गली को जन्नत भी इश्तियाक की निगाह से देखती है, और जिसको उन
उनकी गली नसीब हो जाए, वो जन्नत से भी बेनियाज होकर कहता है सैर गुलशन कौन देखे, दस्ते तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जब उनकी गली में जाके जन्नत मिल जाती है तो रोजी क्या चीज है, बल्कि ये कहूं उनकी गली में जाके खुदा मिल जाता है। क्या बात है। आप कहेंगे उनकी गली में खुदा मिलता है, मैंने कहा कुरान की आयत ने क्या नहीं कहा, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब तुम मोहम्मद अरबी के पास जाओगे तो जरूर जरूर अल्लाह को पालोगे, तौबा करने वाला मेहरबान। अल्लाह उनकी गली में तो खुदा भी मिलता है। रोजी क्या चीज है, माल क्या चीज है, पैसा क्या चीज है। लोग कहते हैं आज हम तंगी रिस्क का शिकार, वजह कुछ लोग तो कर रहे हैं बदकारी, कुछ लोग देख रहे हैं बदकारी, बल्कि बदकारी देखना तो बहुत नहुसत की बात है। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा नमाज में मजा नहीं आता, लुत्फ नहीं आता, दिल नहीं लगता, तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते शायद तूने किसी जानी की आंख में झांक लिया है। जानी की आंख में झांक लो, जानी की आंख में झांक लो तो नमाज का मजा चला जाता है। जो कौम खुद जिना देखे वो मस्जिद तक कैसे पहुंचे। उलमा थक रहे तकरीर करते करते नमाज की फजीलत पर, मुस्लिमीन की आवाज बैठ जा रही है नमाज की दावत देते देते, मस्जिद तक आते क्यों नहीं? क्यों? जो जिनजानी की आंख में देखे उससे नमाज की लज्जत छीनी जाती है। जो खुद जिना करे वो मस्जिद तक आ कैसे सकता है, मस्जिद की चौखट तक कैसे? जब सबके घर में जाने की तौफीक है तो रब के घर में आने की तौफीक क्यों नहीं? कहीं जिना की तरफ तो नहीं जा रहे हो? और कुरान तो जिना है, कुरान तो जिना के करीब जाने से मना करता है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि जिना के करीब भी मत जाओ क्योंकि ये बहुत बुरा, फहश, बुराई का रास्ता है। पहली चीज नूर छीना जाएगा चेहरे से, दूसरी चीज रोजी छीनी जाएगी, और तीसरी चीज अल्लाह उम्र से बरकत को उठा लेगा। उम्र की बरकत काटी जाएगी। 2 मिनट की लज्जत के लिए जिना के अड्डों को आबाद करने वाले जवानों से कह दो जिंदगी की कटौती होगी, जिंदगी घटा दी जाएगी, जिंदगी छीन ली जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये दुनिया की मुसीबत है। एक और बात, जो निकाह से पहले बदी से नहीं बचते उनको एक सजा कुदरत और देती है। दुनिया में 2% से 3% लोग ऐसे हैं जिनको कुदरती तौर पर औलाद नहीं होती या देर से होती, 2 से 3% बस। बाकी 97% लोगों को औलाद देर से इसलिए होती है या इसलिए नहीं होती कि उन्होंने शादी से पहले अपने दामन की हिफाजत नहीं की। ये बात याद रखना। 3% लोग ऐसे हैं कि कुदरत का इम्तिहान है उनके साथ, बस। उस 3% ऐसा नहीं कि जिसको औलाद ना हो आप उसको शक की नजर से देखें, ऐसा नहीं। हो सकता है वो 3% में हो। जिसे देर से आप उसको शक की नजर से देखो, या तो उसने किसी औरत से जिना किया होगा इसलिए औलाद नहीं हो रही है ताखीर से, या अपने हाथों से जिना किया होगा। आप तसव्वुफ पढ़े उठा कर तो आपको पता चलेगा। चंद लम्हों की लज्जत के लिए इतनी बड़ी नेमत से महरूम रह रहे। अब आप कहेंगे औरत से जिना तो समझ में आता है, हाथ से जिना क्या है? चूंकि मेरे बुजुर्ग बैठे मिंबर पर मैं खुलकर कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मजबूर हूं, मुझे शौक नहीं, मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूं। इसलिए कि अगर कोई कुएं में गिर रहा हो तो उसका हाथ पकड़ने से अगर बड़ों की वजह से मैं शर्मा जाऊं तो वो तो कुएं में गिर जाएगा। मुझे नहीं पता मेरे उठने के बाद मुझे कौन क्या बोलेगा, मैंने इसकी परवाह बरसों पहले छोड़ दी है। मैं
बस इतना चाहता हूं, अल्लाह करे कि मेरे टूटे फूटे जुमले किसी की जिंदगी को तबाह करने से बचा ले। हाथ का ज़िना क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, जिनके हाथों को हमल होगा। अल्लाह अकबर, क्या रुसवाई होगी, क्या जिल्लत होगी। तन्हाई में हाथ से ज़िना करने वाले जवान, तन्हाइयों के अंदर बैठकर ज़िना करने वाले जवान, कमरों में छुपकर ज़िना करने वाले जवान, कमरों के अंदर गुनाह करने से पहले जरा सोच तो सही, जहां अंबिया मौजूद होंगे, जहां सहाबा मौजूद होंगे, जहां औलिया मौजूद होंगे, वहां तेरे हाथ हमल से होंगे। सहाबाए किराम को हैरत हुई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर हाथ हमल से कैसे होंगे और किस वजह से होंगे? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि मुश्तजनी करने वाले लोग, यानी अपने हाथों से अपनी जिंदगी का सरमाया जाय करने वाले लोग, अब इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। हैंड प्रैक्टिस करने वाले लोग, उनके हाथ जानी होंगे, उनके हाथ हमल से होंगे। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह अकबर, पीर बापू जैसे लोग मौजूद हों, महबूब बापू जैसे लोग मौजूद हों, जहीर बापू जैसे लोग मौजूद हों, दादा बापू जैसे लोग मौजूद हों, और किसी की ये कंप्लेन की जाए कि ये मुश्तजनी करता है, उसकी शर्मिंदगी का आलम क्या होगा, उसकी रुसवाई का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अपने पीरों के सामने शर्मिंदा होने से डरने वाले, जब कुदरत के सामने तेरे हाथ हामला की शक्ल में लाए जाएंगे, उस वक्त तेरी आखिरत की तबाही का क्या होगा, तेरी आखिरत की बर्बादी का क्या होगा। अल्लाह अकबर, मेरे जवानों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, सरमाया जवानी गटरों में बहाने के लिए तो नहीं, सरमाया जवानी जाय करने के लिए तो नहीं। अल्लाह अकबर, और ये क्यों हो रहा है पता है? गंदी फिल्में उस रास्ते पर पहुंचाती है, ज़िना के मनाजिर उस रास्ते पे पहुंचाते हैं। ये बुराई आज से 10-20 साल 50 साल पहले हमारे समाज में नहीं थी, लेकिन जब से आंखें आवारा कर दी गई, जब से आंखों को आवारा कर दिया गया, जो जी में आ रहा है देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, हमारे सूफिया ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर तुझे बकरी का दूध दोने की हाजत नहीं है, हो सके तो बकरी का दूध, बकरी का थन देखने से भी बच। अगर तुझे दूध दोना नहीं है बकरी का, तो बकरी का थन देखने से भी बच। ये तकवा के ज्यादा करीब है। हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया। अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं, अगर हो सके तो औरतों के कपड़े जो रास्ते में सूख रहे हैं उनको भी देखने से बचा कर। ये तकवे से करीब है। जो मजहब औरत के सूखते हुए कपड़े देखने से बचने के लिए तुझे कहता है, ये तकवा से ज्यादा करीब है, वो मजहब अजनबी औरतों को देखने की इजाजत कैसे दे सकता? औरतों पे पाप की नजर डालने की इजाजत कैसे दे सकता? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, अपनी दुनिया भी तबाह कर रहे हो, अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हो। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद यहां तक फरमाया गया, इंसान के एक कतरे में लाखों बच्चे पैदा करने की सलाहियत अल्लाह ने अता की है। तो जब कोई अपने हाथ से अपनी ताकत को जाय करता है, तो उस एक एक कतरे में जितने बच्चे पैदा करने की सलाहियत थी, वो सारे बच्चों के कत्ल का इल्जाम उसके सर पे आता है। जिसने अपने सरमाए को अपने हाथ से जाय किया, हाथ से ज़िना किया, मुश्तजनी की, और वो सारे लाखों बच्चे एक मर्तबा अगर ऐसा किया तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में पहुंच जाएंगे। जो साइंस पढ़ते उन्हें पता है, जो साइंस पढ़ते उन्हें पता है, स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि एक कतरे में कितने लाख बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा करने की सलाहियत है। अल्लाह अकबर।
उतने करोड़ों बच्चे अगर कोई एक बार भी ये गुनाह करे बगैर सर के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे मौला इससे पूछ हमने क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से इसने हमें नाली में बहा दिया था, जिसकी वजह से इसने हमें गटर में बहा दिया था। मेरी कौम के जवानों, पहले तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा कुव्वत हाफजा इससे जाय होगा, तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत पर असर पड़ेगा, तुम्हारे अंदर खौफ पैदा होगा, तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा। अगर पत्ता खड़केगा तो भी दिल धक धक करने लगेगा। कितने नुकसानात है। और बल्कि ये जुर्म करने वाला चलती फिरती लाश बन जाता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और जब शादी का मौका आता है तो फिर मुंह छुपाता फिरता है। कभी अल्लाह अकबर कहता है कि मैं नहीं करूंगा, कभी कहता है कि 5 साल बाद करूंगा, कभी कहता है, इसी तरह के बहाने करता रहता है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान कह रहा है इत्तकुल्लाह, यानी इशारा दिया जा रहा है शादी से पहले की जिंदगी को भी पाक दामन रखो, बचा करके रखो, महफूज रखो, हिफाजत करके रखो। बदी की तीसरी शक्ल है, उसको भी इशारतन पेश करके गुजर, एक तो जिना, एक तो हाथ का गुनाह, और तीसरा मर्दों का मर्दों के साथ बदी करना। ये उन दोनों से ज्यादा सख्त तर है। मैंने कल भी कहा था कि जो लड़के लड़कों के साथ बदी करें और लड़कियां लड़कियों के साथ बदी करें, यानी कौमे लूत जैसा अमल करें, वो कहीं भी मरेंगे तो रात उनकी कब्र में वो नहीं गुजरेगी, फरिश्ते उसको वहां से निकालेंगे और निकालकर वहां उसका लाशा ले जा करके फेंक देंगे जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ऊना में मरा तो ऊना में कब्र में वो नहीं रहेगा, मदीने मुनव्वरा में मरा तो मदीने मुनव्वरा में कब्र में नहीं रहेगा, मक्कतुल मुकर्रमा में मरा तो मक्कतुल मुकर्रमा में कब्र में नहीं रहेगा। अगर यकीन ना आए तो सूफिया ने चैलेंज से कहा है, जिसके बारे में तो ये मशहूर हो कि ये बदी करता है लड़कों के साथ, या किसी औरत के बारे में कि औरतों से बदी करती है, उसकी कब्र रात को दफन करके सुबह खोल के देखो तो पता चले कि कब्र में है कौन। और अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने लिखा अल्लाह अकबर कि जानवर भी ये काम नहीं करते, यानी जानवरों के नर के साथ ये फेल नहीं करते। जानवरों में एक ही जानवर ये काम करता है जिसको सूअर और खिंजीर कहा जाता है। गोया के ये काम करने वाला मरने के बाद सूअर बना दिया जाता है, उसकी शक्ल सूअर की शक्ल से बदल दी जाती है। कितना नुकसान है, किस कदर घाटे का सौदा है। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, खुदा के लिए बदी से बचो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। तो शादी से पहले गुनाह से बचो, उसके बाद आप देखें इसका किस तरह से अंजाम है। अब ये तो दुनिया का अंजाम हुआ, ये तो दुनिया की चंद चीजें हुई। अगर दुनिया के अंदर जो नहुसत पहुंचती है वो सारी चीजें बताई जाए तो बहुत वक्त जाता है, लेकिन मैं उन सब पर नहीं जाता, इसलिए कि मुझे आगे भी पढ़ना है, आपके सामने आगे की गुफ्तगू भी करना है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, सबके लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं। कोई कितना बड़ा जुर्म करे, कोई कितना बड़ा पाप करे, कोई कैसा ही गुनाह करे, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, मेरा अल्लाह उसको माफ कर देता है। लेकिन सच्चे दिल से तौबा का मतलब ये नहीं कि आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह लेकर बैठ जाए, नहीं। तौबा का मतलब ये है, जो फेल में गिरफ्तार थे उसके लिए अपने अल्लाह से अहद कर लो, अब इस रास्ते पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो जैसे बकरी के थन से निकला हुआ दूध दोबारा उसी सुराख से, उसी रास्ते से बकरी के थन में नहीं जाता, ऐसे ही गुनाह से निकलने वाला दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाता। तो अल्लाह ताला उसकी बीमारियां भी दूर करता है, उसके चेहरे का नूर भी लौटाता है, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत भी देता है, अल्लाह उसको इज्जत भी देता है, अल्लाह उसको वकार भी देता है, अल्लाह उसको शान और शौकत भी अता करता है। तौबा के दरवाजे खुले हैं। मेरी कौम के जवानों, अगर एहसास है मेरे अल्लाह की तरफ पलट जाओ, वरना सुन लो हजरत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह अकबर के हर कर्ज लिया हुआ कर्ज लेने वाला अपनी मर्जी से लौटाता है, लेकिन जिना वो कर्ज है कि तुम किसी के साथ करोगे, तुम्हारे खानदान की किसी लड़की से वो कर्ज खुद ब खुद अदा हो सकता है। इसीलिए फरमाया पाक दामन रहो, तुम्हारी बेटियां पाक दामन रहेगी, पाक दामन रहो,
तुम्हारी बीवियां पाक दामन रहेगी, पाक दामन रहो, तुम्हारी बहनें पाक दामन रहेगी। अगर आज के पुरफतन दौर में हमें अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना है तो दूसरों की इज्जत की हिफाजत करना सीख जाओ, अपनी नजरों पे कंट्रोल करना सीख जाओ। यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, हालांकि गुफ्तगू मुझे ऐसा लग रहा है कि तवील हो रही है, मुझे 2 आयतों पर और भी गुफ्तगू करना है, लेकिन एक बात कहता हूँ, आजकल के जवान ये सोचते कि मेरी बहन को कोई ना देखे और मैं सबको तकता फिरूं, मेरी बीवी को कोई ना देखे और मैं सबको तकता फिरूं। शीशे के घर में बैठकर किसी के मिट्टी के घर पे पत्थर मारोगे, उसका घर टूटे न टूटे, तुम्हारा शीश महल चकनाचूर जरूर हो जाएगा। इसलिए अगर खुद की बेटियां बचाना है ना तो दूसरों की बेटियों की आबरू पे कभी हाथ नहीं डालना, दूसरी जगह कभी मुंह नहीं डालना, इज्जत बचाने वाले बनो। मैं पूछता हूं, आज मुस्लिम जवान किसी पे पाप की नजर डाल रहा है, आपकी अपनी तारीख तो पढ़ो। हिंदुस्तान क्यों आए थे? हिंदुस्तान मस्जिदें बनाने आए थे, हिंदुस्तान खानकाहें बनाने आए थे, हिंदुस्तान में मदरसे बनाने आए थे। हिंदुस्तान में तुमने पहली बार कदम क्यों रखा था? हिंदुस्तान में तुम इसलिए आए थे, एक बेटी की आबरू लूटी गई थी और उसकी मां ने खत लिखा था कि मेरी बेटी की आबरू लूटी गई है, तो मुसलमानों ने कहा था बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी मोमिन की हो या काफिर की हो, बेटी बेटी होती है। हम जैसे कलमा पढ़ने वाली बेटियों की इज्जत बचाते हैं, वैसे जो कलमा नहीं पढ़ते उनकी इज्जत को भी वैसे ही बचाया करते हैं, इसलिए कि बेटी बेटी होती है। हमारे यहाँ बेटी का बुलंद मकाम है और ये तसव्वुर मुसलमानों को कहां से मिला था? जब हातिम ताई जैसे काफिर की बेटी मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में हाथों में जंजीर डाल करके बगैर दुपट्टे के लाई गई थी। अल्लाह अकबर। एक तो बड़ा नाम था हातिम ताई का, दूसरा उसकी बेटी के हाथों में जंजीर थी और वो दुपट्टे के बगैर थी। तो तारीख के औराक गवाह है, पुश्ते जमीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वाली चादर उस लड़की के सर पे डाल करके दुनिया को पैगाम दिया था, बेटी मोमिन की हो या काफिर की हो, बेटी तो बेटी होती है। मेरे आका ने उसके सर पे चादर डाला था। कहां गई वो फिक्र, कहां गई वो सोच? इस्लाम सिर्फ दाढ़ी टोपी की बात करने नहीं आया, इस्लाम सिर्फ माला जपने की बात करने नहीं आया, इस्लाम तो बेटियों की इज्जत को तहफ्फुज देता है, इस्लाम तो बेटियों की आबरू को तहफ्फुज देता है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों की फिक्र कहां चली गई? आवारगी इस हद को पहुंची, दोस्त की बहन भी नहीं छूट रही है, आवारगी इस हद तक पहुंची कि भाभियों पर भी पाप की नजर है। मैं खुलकर गुफ्तगू करने का आती हूं, लेकिन याद रखना कितने खानदान ऐसे हैं जहां भाई की वजह से भाई का घर लुट गया, जहां ससुर की वजह से बहू का घर लुट गया। ये सूरत हाल है, वजह अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया, अल्लाह की खशियत दिलों से निकल गई। हर साल उम्रा करके अपने पाप पर पर्दे नहीं डाल सकते, हर साल हज को जा करके अपने ऐबों पे पर्दे नहीं डाल सकते। वल्लाह अगर किसी को पूरी जिंदगी काबा देखने को न मिले और वो अपनी जिंदगी के अंदर आंखों पे कंट्रोल कर ले तो वो उस पापी काबा देखने वाले से बेहतर है जिसने अपनी आंखों पे कंट्रोल कर लिया है। उसकी वजह ये है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई खूबसूरत औरत, अजनबी औरत, नामहरम औरत किसी के सामने आए और वो इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है अपनी आंखों को नीचे कर ले, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता है और उसी वक्त 300 जन्नती हूरों के साथ उसका निकाह कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, जश्ने इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस।
लेकिन गुनाह 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 आंखों पर से कंट्रोल खत्म हो गया। इसीलिए इबादत की लज्जत नहीं, अल्लाह के घर तक पहुंचने की तौफीक नहीं। आंखों पे कंट्रोल करो। आंखों पे कंट्रोल की बात आई तो मुझे एक बात याद, अगर कोई नजर आ जाए और तन्हा हो तो जैसे बिल्ली छिछड़े में नियत डालती है, वैसे आज के नौजवान लड़कों की पोजीशन होगी। मेरे जुमले सख्त हो तो माफ करना, इसलिए कि हीरो को यही करते दे। हीरो से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और तुमसे हीरो को क्या वो नचनिया, वो जानी, वो शराबी, उसकी औकात क्या है? तुम अपनी हैसियत तो दे। हीरो चाहे कोई कुमार हो, चाहे कोई खान हो, उससे आपका क्या ताल्लुक है? आपका ताल्लुक तो मदीने की सरकार से है, आपका ताल्लुक तो मुस्तफा जाने रहमत से है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और अगर कोई खान साहब हीरो बनकर आते हैं, हम उन्हें जूतियों पे रखते हैं। हम किसी खान को नहीं जानते, हमें किसी खान से क्या लेना। हाँ, अगर कोई खान है किसी से प्यार करते तो वह अहमद रजा खान है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए कि और खान ज़िना की तरफ ले जा रहे हैं और ये खान मदीने की तरफ ले जाते हुए कहता है, ले खबर जल्द कि गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। आंखों को आवारा करते हैं, ये ऐसा खाने कहता है कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। वो आँख के नाका में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और खान साहब लड़कियों को दिल देने की बात करते हैं। ये कैसा खान है जो कहता है, दिल की बात आती है तो कहता है, मैं है रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदा। वो शराब की बात नहीं करता, वो इश्क मुस्तफा की बात करता है, बल्कि वो तो यूं कहता है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली दबा तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वो महबूब की गली की बात करता है। हाँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ, हम जो है वो तासुब नहीं करते। कोई खान साहब गलती करे जूते की नोक पे, क्योंकि वो जिना की तरफ ले जा, नकल नहीं करना उस पापी की, उसकी औकात क्या है। आप नबी के गुलाम हो, आंखों की हिफाजत सीखो, किसी की नकल गलत काम में। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई बहुत बड़ी हस्ती भी गलत काम करे तो इस्लाम कहता है उसकी भी नकल नहीं करनी। हमारे लिए आइडियल ना अब्बा को बनाया, ना अम्मा को बनाया, आइडियल ना पीर को बनाया, ना उस्ताद को बनाया, ना इमाम को आइडियल बनाया। क्यों? कुदरत जानती है कमजोरी मैंने सब में रखी है। चलते चलते पैर फिसल जाएंगे तो उसका फिसलेगा तो इसका भी फिसलेगा, है ना उसका। आप देखना बता, नकल आदमी कैसे करता है। आप जिम जाते हो? नहीं जाते हो तो कहता हूं जाया करो। बहुत अच्छा। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की फिटनेस के बारे में जब मैंने पढ़ा, 63 साल में भी हुजूर अलैहिस्सलाम का पेट बाहर नहीं था, और 63 साल में भी हुजूर बिल्कुल 35 साल के जवानों की तरह दिखते थे। जाओ, मना थोड़ी करता इस्लाम। 80 साल की उम्र में सहाबा ने जंगे की और उनकी तलवार अब आपके 30 साल के लड़के भी नहीं उठा सकते। हाँ, ये कहता हूँ, कमजोर इतने हो गए इसलिए कि गुटखा खाओगे, सिगरेट पियोगे, सेहत का अंजाम क्या है ना, सेहत को तबाह करो। शराब पियोगे, सेहत को तबाह करोगे। मौलाए कायनात आखिरी
आखिरी उम्र तक तलवार हाथ में रही। इमाम हुसैन आखिरी उम्र तक तलवार हाथ में रही। इमाम हसन है ना, लेकिन उस दौर में जरूरत थी। मैं आज तलवार उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फिटनेस की बात कर रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान का माहौल ही इतना अच्छा है, यहाँ डंडा भी उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ तो कलम की जरूरत है। यहाँ तो इसलिए कि जो काम तलवारें नहीं करती वो काम कलम भी कर सकती, उससे बड़ा काम कलम करती है ना। लेकिन जहाँ जरूरत थी वहाँ उठाया ना, उठाने वालों ने वहाँ जरूरत। मैं जरूरत की बात कर रहा हूँ। अभी अगर कोई कहे कि ना मैं इनकार कर रहा हूँ ना तरगीब दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि उठा लो, ये भी नहीं कहता इनकार। मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने इशा पढ़ ली उन पर इशा की नमाज फर्ज ही नहीं है आज की, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें पढ़ना है ना। यही तो ना, जो खाना खा चुके उन्हें खाने की कोई दावत ही नहीं, जो नहीं खा के उन्होंने खाना है। शरीफों का तो मिजाज ही होता है, ठीक है ना। तो ना मैं इनकार कर रहा हूँ ना तरगीब दे रहा हूँ, बात निकल आई तो अर्ज कर रहा हूँ। उनकी फिटनेस कितनी थी। नहीं जाते हो जिम, जाओ, निकालो टाइम अपनी सेहत के लिए, निकालो, आखिरी वक्त तक फिट रहो। अब तो ये हो गया कि 40 साल के बाद कुर्सी पे हम आ जाते हैं, कुर्सी पे बैठ के चलिए, ये हालात हमारे हो गए। क्यों? हमने सेहत का ख्याल नहीं किया, करना चाहिए। तो बहरहाल बात निकल आई। मैं तो लड़कों को कहता हूँ, जवानों को, मेरे शहर में मैंने कहा जाओ, इस्लाम मना नहीं करता, फिट रहो। अगर कोई इस नीयत से जिम करता है कि मैं आखिरी वक्त तक रुकू सजदे वाली नमाज पढ़ूंगा, तो उसका जिम जाना भी इबादत है, उसका डंबेल उठाना भी इबादत है। अगर वो इस नीयत से कर रहा है कि मैं बोझ नहीं बनूंगा, बोझ उठाऊंगा। 40 साल के लोग आज कुर्सी में बैठ के मजबूरन घुटने काम नहीं कर रहे। सही, गरीब नवाज ने 60 साल में पहला निकाह किया। हाँ, आज है कोई ऐसा अपना बुड्ढा जो 60 साल में निकाह करे? भाई बात हंसने की नहीं, बात सही है। और उसके बाद अल्लाह ने उनको औलाद भी दी, जबकि 60 साल में गूदे भी सूख रहे आज। हाँ, 60 साल में आज गूदे भी, वजह सेहत पे तवज्जो नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम इतने ताकतवर थे, उनके पास सिर्फ चरवाहे नहीं आए, उनके पास सिर्फ शिकारी नहीं आए, वो अरब के लोग थे ना कुछ, उनका दिमाग ही ऐसा था। एक पहलवान आया, उसका नाम था रुकाना पहलवान, और वो ऊंट के चमड़े पे खड़ा होता और उसको 100 लोग एक साथ खींचते उस चमड़े को, तो चमड़ा फट जाता, वो अपनी जगह से नहीं हटता था। जिन्होंने चांद के टुकड़े देख के इस्लाम कबूल करना था कर लिया, जिन्होंने सूरज को पलटने पे इस्लाम कबूल करना था कर लिया, जिन्होंने जाबिर के घर के बच्चों को जिंदा देख के मुसलमान होना था वो हो गए, कि किसी ने किरदार देखकर मुसलमान, वो कहा मैं तो पहलवान हूँ, जब तक मुझे पछाड़ोगे नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा फिर आ मैदान में। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो तस्बीह मुसल्ले की दावत लेके आऊं ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहलवान रुकाना को कहा और वो आया, और तारीख गवाह है मेरे नबी ने एक ही बार में उसको पछाड़ कर उसके सीने पे सवार हो गए। हुजूर की शान ये। और अब मैं बात आगे कैसे बढ़ाऊं, मेरा दिल खिंच रहा है नबी के पहलवान की तरफ, मेरा दिल खिंच रहा है नबी के पहलवान की तरफ। लोग पहलवानी पे नाश करते, एक पहलवान अली के मुकाबले में भी आया था, जिसको दुनिया मरहब कहती है। मरहब इतना बड़ा पहलवान था, 1000 के मुकाबले में समझा जाता था, कोई उससे मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सरकार ने फरमाया आज मैं उसको भेजूंगा जो कर्रार है, कर्रार गैर फर्रार है। अली गए और मरहब से कहा नीचे आ, उसने कहा मेरा नाम मरहब है, मरहब। अली ने कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर। सफेद दाढ़ी से कोई बूढ़ा नहीं होता, आसा की कमजोरी बूढ़ा करती है। और अली वो जवान है, मेरे नबी ने फरमाया ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न गौसे आज़म। वो नीचे आया, एक ही बार में 2 टुकड़े किए।
बगैर ताकत के हो सकता है। हाँ, हम सारा रूहानियत पे डालते हैं मामला, है ना, लेकिन मैं उसका इनकार नहीं करता। मौला अली को एक बार और बोल, इसलिए तो मौला अली को बूतराब कहा है। आप बोलोगे यहाँ तकलीफ करोगे? नहीं ना, मैं कर लूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बूतराब का है मिट्टी पे लेटने की वजह से, लेकिन टुकड़े करने की वजह से हैदर करार का है। हाँ, अभी जिक्र बूतराबी नहीं है, अभी जिक्र हैदर करारी हो रहा है। इसलिए के बाद ताकत की तो रूहानियत की बात अपनी जगह है, लेकिन उनके मौला अली के बारे में तो मोटे मोटे बाजू थे, चौड़ा सीना था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी जो पूरे चेहरे को घेर लिया करती थी, और जब चलते थे तो लोगों के कलेजे कांपते थे। कल चलने पे कांपते, आज नाम पे लोगों के कलेजे थे। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बहुत अच्छे। बाजुओं की ताकत भी थी ना। खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ा, एक हाथ से, तो बात दूर निकली। तो मैं अर्ज कर रहा था कि किसी की नकल करने का हमें हुक्म नहीं है, कोई आइडियल हमारे लिए नहीं है। ये बात वजह जिम जाते हो तो किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि शर्माया, सोचा शायद मैं ये कहूँगा ना जाया करो। मैं कहता हूँ बिल्कुल जाओ, 1 घंटा जिम जाओ जिस्म बनाने के लिए, 10 मिनट मस्जिद में आओ जिस्म बचाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बचाने नहीं आओगे तो इसी को कब्र के कीड़े खाएंगे। फिर कब्र के कीड़ों से बचाना है, जिस्म को मजबूत करना है, जिम जाइए, और जिस्म को कब्र में बचाना है तो मस्जिद में आइए। दोनों काम कीजिए, बहुत अच्छे कीजिए। लेकिन याद रखना, जब बाजू मजबूत हो जाए ना तो आधी आस्तीन की टी शर्ट पहन के मोहल्ले में गुरगुराते मत फिरना। वाह वाह वाह। इसलिए कि ताकत पर गुरूर करने वाले अल्लाह वाले नहीं होते, ताकत मिलने के बाद आजिजी करने वाले अल्लाह वाले। और अगर ताकत मिल जाए तो किसी को धक्के देते मत फिरना, ताकत मिल जाए तो कमजोरों को उठाने वाले बनना, किसी अंधे को लात मारने वाले मत बनना, अंधे को रास्ता पार कराने वाला बनना, किसी मजलूम पर मजीद जुल्म करने वाले मत बनना, मजलूम की फरियाद करने को पूरा करने वाले बनना। बहरहाल तो आप जिम अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब उस्ताद वजन उठाता है तो उसका मुंह ऐसे बिगड़ता है। ठीक, वो उठाता है 50 किलो का तो उसका मुंह ऐसे बिगड़ता है। शागिर्द तो पहले दिन उठाता है 5 किलो का तो वो भी मुंह ऐसे बिगाड़ता है। मैंने जिम में सोचा, या अल्लाह ये 5 किलो पे मुंह क्यों बिगड़ रहा है, जबकि वो 50 किलो उठा रहा था, मैं 5 किलो उठा रहा था। तो मैंने देखा वो ऐसे मुंह बिगाड़ता है। तो मेरे जो देखे साथी थे वो भी ऐसे मुंह बिगाड़ रहे थे, लेकिन मुझ पर कोई उसका असर नहीं था कि 5 किलो का वजन मुंह कैसे बिगड़ सकता है इस पर। तो मैंने बहुत गौर किया कि ये लोग जो मुंह बिगाड़ रहे हैं, अब इनकी आदत पड़ेगी ऐसी जब ये वजन उठाएंगे, लेकिन इनको एहसास नहीं है कि मुंह बिगाड़ने का ताल्लुक वजन से नहीं है। तेरे पास तो 5 ही किलो है ना, वो 50 किलो का उठा रहा है, 100 किलो का उठा रहा है। तो आदमी नकल करने में कभी कभी लाशऊरी तौर पर गलत बातें भी ले लेता है, ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए उस्ताद को आइडियल नहीं बनाया, बाप को नहीं बनाया, माँ को नहीं बनाया, पीर को नहीं बनाया। कुदरत जानती है कोई गैर मासूम पैर कभी भी फिसलेगा तो पीछे चलने वाले का भी फिसलेगा, है ना। ये गलत करेगा तो पीछे चलने वाला भी गलत। अल्लाह ने आइडियल एक को बनाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आइडियल तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी है, जिसको ऐसा मासूम बनाया कि सिर्फ मासूम नहीं बल्कि सैयदुल मासूमीन बना करके भेजा। गलती और गुनाह कभी उनके करीब से गुजर कर भी नहीं जाता। अरे वो तो वो है, अगर वो किसी ऊँटनी पर बैठ जाए तो ऊँटनी भी नहीं बैठती। ये सुन्नियों का नजरिया है। इसीलिए तो हम कहते हैं जब वो ऊँटनी पर बैठ जाए तो ऊँटनी के कदम नहीं बैठते तो बेटी के कदम कैसे बैठते।
जो नबी की बेटी को खता पर कहते हैं मुतलकन, वो कहीं ना कहीं नबी की मासूमियत पर सवालिया निशान खड़ा करते। इसीलिए मैंने अपने एक शेर में कहा था, जो अभी बापू पढ़ रहे थे उन्होंने नहीं पढ़ा वो शेर, पता नहीं वक्त की किल्लत थी। अर्ज किया है कि इस्मतों की गोद में पली, इस्मतों की, क्योंकि उनके बाबा सैयदुल मासूमीन थे। इस्मतों की गोद में पली, खताओं से बरी है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्मतों की, सुभान अल्लाह, इस्मतों की गोद में पली। बहरहाल तो हुजूर सैयदुल मासूमीन है, इसीलिए आइडियल उनको बनाया। वो मुस्कुराते हैं तो उन जैसा कोई मुस्कुरा ही नहीं सकता, और वो बिल्कुल उसी जगह मुस्कुराते जहां मुस्कुराना चाहिए। लेकिन बड़े से बड़ा शरीफ आदमी भी कभी कभी वहां मुस्कुरा देता है जहां उसको मुस्कुराना नहीं चाहिए। इसीलिए आइडियल कौन है? हुजूर। तो हुजूर को आइडियल बनाने की बजाय हीरो को क्यों बनाते, नचनियों को? उसने शराब पी तो मैं भी पीऊंगा, वो ऐसे मटक के चला तो मैं भी चलूंगा, उसने जिना किया तो मैं भी करूंगा, वो लड़की को फिल्म में लेके भाग रहा है तो उस पर मैं भी। ये क्या आइडियल हुजूर है, जिनकी निगाहें हमेशा झुकी रहती थी। मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी हया का आलम ये था, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर ऐसे हया करते थे जैसे कंवारी लड़कियां अजनबी मर्दों से हया करती है। उनकी हया का आलम ये था कि उनके पैरों के तलवों को बहुत सारे अक्सर सहाबा ने नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? इसलिए कि कभी उन्होंने पैर लंबे ही नहीं किए थे लोगों के सामने। वो लोगों के सामने पैर दराज करने से भी हया करते थे। उनको नाक छिनकता हुआ किसी ने नहीं देखा। क्या हया का आलम था कि कभी उन्होंने लोगों के सामने नाक भी नहीं छिनकी। अल्लाह अकबर। उनकी डिकार की आवाज कभी किसी के कानों में नहीं पहुंची, इसलिए कि उन्होंने जिंदगी में कभी डिकार नहीं लिया। आप अंदाजा तो फरमाएं हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे आइडियल है। ऐसी हस्ती को छोड़कर वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जड़ा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे कि जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और कहते हैं आका तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। उन्हें गुस्सा वहीं आया जहां आना था, उन्होंने वहीं मुस्कुराया जहां मुस्कुराना था, उन्होंने वहीं इस्तिराहत फरमाया जहां इस्तिराहत फरमाना था, वो वहीं तशरीफ ले गए जहां उनको तशरीफ ले जाना था, वो वहीं बैठ गए जहां उन्हें बैठ जाना था, वो वहीं खड़े हो गए जहां उन्हें खड़े हो जाना था, वो वहीं रो पड़े जहां रोना जो है वो बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बड़ा हुनर था, बहुत बड़ा अखलाक था। अल्लाह अकबर। उनकी जिंदगी को पढ़ो, उनकी जिंदगी को इख्तियार करो। बात आंखों पर चल रही थी, मैं एक बात अर्ज करने जा रहा था। आज आंखों को आवारा किया और उसको फैशन का नाम देते हो। आओ, हमारी आंखों की हिफाजत का आलम क्या था? तन्हा किसी लड़की को देखा जाते, दिल के अंदर पाप आ गया, दिल के अंदर जराइम। तुम बेटियों की हिफाजत करने वाले। एक मर्तबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपने गौस पाक की महफिल भी रखी है ना? पता है सलाहुद्दीन कौन थे? गौस पाक के मुरीद थे सलाहुद्दीन। लोगों को कादरी बनने का है शौक बड़ा, लेकिन कादरियत पता ही नहीं आज तक क्या है। हाँ, सलाहुद्दीन कादरी थे और डबल कादरी थे। मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहता हूँ कि वो डबल कादरी से एतबार से कि बचपन में गौस पाक के मुरीद हुए, जब जवान हुए तो गौसे पाक के शहजादे के पास सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ताजुल औलिया के पास है। कहा हुजूर बचपने में आपके वालिद बड़े पीर साहब का मुरीद था, लेकिन अब शऊर आ गया तो सोचता हूँ कि तजदीद कर लूँ। उनके हाथ में मुरीद हुए से डबल कादरी। अब बात सलाहुद्दीन के ही तो अर्ज करता हूँ कि इनके जब बच्चे थे, इनके वालिद इनको ले गए थे गौस पाक के पास। गौस पाक ने कहा सरकार दुआ कर दो। सरकार गौस पाक ने सर पे हाथ रखने के साथ साथ उनके गले पे भी हाथ रखा और गले पे और गर्दन पे हाथ फेर के दुआ करते हैं, अल्लाह इससे इतना बड़ा काम लेगा कि क़यामत तक इसकी कारनामों के गलगले रहेंगे। हाँ,
दुआ। मैं लोगों से कहता हूँ अपने बच्चों को जब अल्लाह वाले आया करे तो दुआ करवाया करो, इसलिए कि सैकड़ों साल की मेहनत वहां नहीं पहुंचाती जहां अल्लाह वालों की दुआ पहुंचाती। आप किसी भी मजबूत काम करने वाले को देखें, उसके पीछे किसी न किसी अल्लाह वाले की दुआ होगी। इमाम आजम अबू हनीफा को देखें, उनके वालिद को उनके दादा मौला अली के पास ले जाते थे, उनके वालिद के सर पे हाथ रख के अली पाक ने दुआ की, उस दुआ की बरकत आज तक नजर आ रही है ना। देख रहे हो, कोई भी देख लें आप, किसी भी कितनों के नाम पढ़ो, पीछे किसी न किसी अल्लाह वाले की दुआ। जब तक अल्लाह वाले की दुआ नहीं होती इंसान तरक्की नहीं करता। हाँ याद रखना, मेहनत करके आदमी वहां नहीं पहुंचता जहां दुआ से पहुंचता। हाँ मेहनत करने वालों के गिरने के चांसेस होते हैं, लेकिन दुआ वालों को दुआ गिरने से बचा लिया करो, इसलिए दुआ लिया करो अल्लाह वालों, बद्दुआ ना लिया करो। और फिर गौस पाक की दुआ, जिसका नाम लेने से दुआएं कबूल होती है, जब वो खुद दुआ करते होंगे तो दुआ का मुकाम क्या होता होगा। मेरे मुर्शिद गौस पाक ने दुआ कर दी, और जब दुआ की तो फिर सलाहुद्दीन हो गए बड़े, और बड़े होने के बाद सलाहुद्दीन ने बहुत जंगे की, हजारों के मजमे में अकेले घुस जाते थे लेकिन निकल आते थे। जब बूढ़े हो गए, बुढ़ापे के बाद जब बिस्तर पे मर्ज़े विसाल में बिस्तर पे लेटे तो मानने वाले करीब आके कहते हैं, सुल्तान पूरी जिंदगी तू मौत के मुंह में गया लेकिन बच के वापस आया, तेरी गर्दन पे कोई तलवार न चल सकी। सुल्तान लेटे हुए थे, उठकर बैठ गए, मुस्कुराते हुए कहते हैं, पूरी जिंदगी शहादत की तमन्ना लेकर मैदान में जाता था, लेकिन मेरी गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती थी, क्योंकि मेरी गर्दन पर मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने हाथ फेरा था। इमाम कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, तो इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा तेरा, हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा तेरा। कर्ज ये कर रहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जब बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए निकले, बैतुल मक़दिस की कामयाबी और बाजियाबी के लिए निकले। ये भी हैरत अंगेज बात है, बैतुल मुकद्दस 2 बार फतेह हुआ, एक उस मर्तबा फतेह हुआ जब नबी के तैयार करदा लोग आए, और दूसरी मर्तबा उस वक्त फतेह हुआ जब गौसे पाक के तरबियत याफ्ता लोग आए। अल्लाह अकबर, क्योंकि किरदार बनाए जाते हैं, किरदार सिखाए जाते हैं, इंसान साजी की जाती है। अल्लाह अकबर। तो सुल्तान बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए निकले, सलेबियों को बहुत दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जानते थे अब मुसलमान मैदान में आया है तो दुनिया की कोई ताकत मुकाबला न कर सकेगी। अल्लाह ने इस कौम को वो टैलेंट अता किया है, इस कौम को वो सलाहियत अता की है, जब ये आए तो फिर कोई टिक नहीं पाता। इसीलिए बातिल का तरीका क्या है, इस्लाम दुश्मन ताकतों का तरीका क्या है, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए वो तलवारों से नहीं डराते, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए वो मिसाइलों से नहीं डराते, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए वो बमों से नहीं डराते। क्यों? इसलिए कि तुम डरते ही नहीं हो, तुम तो ये कहते हो कि हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराजी है, मरे शहीद और बच गए तो गाजी है। अगर मर जाए अल्लाह की राह में तो कुरान जिंदगी का ऐलान करता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। शहादत से बेहतर कोई मौत नहीं है, क्योंकि शहीद का पहला कतरा जब जमीन पे गिरता है तो उसे अल्लाह का दीदार नसीब होता है। वो बड़ी खूबसूरत जिंदगी है जिसे शहीद की मौत कहते हैं। अगर लोगों को शहादत की अजमत पता चल जाए तो फिर अल्लाह अकबर, दुनिया में इनकलाब ही इनकलाब है। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था, बातिल आपको रास्ते से हटाने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं बल्कि औरत का इस्तेमाल, हुस्न का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल, गुनाह का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए कि रास्ते की तकलीफें जब मिशन से लोगों को ना हटाएं तो उनके रास्ते में शराब और शबाब बिछा दिया जाए। तो जो तकलीफ और मुसीबतों से नहीं भागते वो लोग ऐश परस्ती की वजह से अपने मिशन को भूल जाते हैं, अपने मिशन को फरामोश कर जाते हैं। आपसे गुजारिश है आप तवज्जो मेरी तरफ रखें।
हमें मिशन से हटाने के लिए हमेशा शराब और शबाब का इस्तेमाल किया गया है। मेरी कौम के जवानों, आज जो जानवरों से बदतर तुम्हारे हालात हैं, आज जो बेउकत होकर रह गए हो, आज जो बेहैसियत होकर रह गए हो, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि तुम शराब और शबाब की तरफ गए। निकल आओ शराब से, निकल आओ शबाब से। सलाहुद्दीन अय्यूबी ही ने कहा था कि हजारों हथियार की झनकार मुसलमानों को वो तबाही पर नहीं ला सकती जो शराब और शबाब मुसलमानों को तबाही के दहाने पर पहुंचा देता है। इसलिए मेरी कौम के जवानों, एहसास करो, सोचो, गौर करो। चंद मिनट के, चंद लम्हात की लज्जतों की वजह से पूरी कौम का सौदा न करो, पूरी कौम को तबाही और बर्बादी के दहाने पे न पहुंचाओ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मिशन पे निकले थे कि बैतुल मुकद्दस को आजाद कराना है, बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम लहराना है, तो इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इर्द गिर्द, सलाहुद्दीन के इर्द गिर्द लड़कियों का जाल बिछा दिया। अब जरा देखना, अगर वो हमारी तरह होते, उनकी तरबियत न की गई होती, कादरियत का फैजान उनकी आंखों और उनके दिल पर न होता, तो फिर क्या होता? अल्लाह अकबर। सुल्तान को शिकार करना था, सुल्तान शिकार कर रहे थे, इसलिए कि जंगल में थे। शिकार करते करते सुल्तान जंगल में, अल्लाह अकबर, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से दूर निकल जाते हैं। और दूर निकल गए तो बिल्कुल जो है वो साथी बिछड़ गए, और वो साथियों से बिछड़ गए। बड़ा शेरदिल था सुल्तान, सुल्तान बहुत ताकतवर, अल्लाह ने उसको बहुत कुव्वत दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कादरी जो हो, फिर वो बेखौफ ही तो होगा। इसलिए कि सरकार गौसे पाक कहते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन लिल मनाली। मेरे मुरीद घबराना मत, मेरे मुरीद डरना मत। कादरियों के डर कैसा? सियासी लीडरों से डर रहे हो, कौन सी कादरियत है? बीमारियों से डर रहे हो, कौन सी कादरियत है? मंदी से डर रहे हो, कौन सी कादरियत है? मतलब कादरियत में डूबे नहीं, इसीलिए डर है। जिस दिन कादरियत दिल में बैठ जाए, किसी से नहीं डरो। वो टीपू सुल्तान इतना बेजिगर था, तहकीक करो कादरी सिलसिले में मुरीद था। बल्कि हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है कि ऐसा पक्का और ऐसा कट्टर कादरी था वो टीपू सुल्तान, जिसको दुनिया कहती है, जिसने अपनी तलवार पे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह लिखा। जब तक सुल्तान हयात रहे, अंग्रेजों को यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान हमारा है। जब सुल्तान शहीद हुए थे तो उसकी लाश से भी अंग्रेज डर रहा था। आज चूहों से डरते हो क्योंकि अल्लाह का डर नहीं है। छिपकली से डरते हो, अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह का डर निकल जाए तो इंसान मखलूक से डरने लगता है, और जब अल्लाह का डर दिल में बैठ जाए तो आदमी बेखौफ हो। बहुत खूब। और इसी का नाम कादरियत है कि सब तुमसे डरे, तुम अल्लाह से डरो। वाह 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 वाह। गौसे पाक कितने बेखौफ थे, मिंबर पे खड़े होके बादशाह को चैलेंज करते थे, सीधे रहे। आज तो मोहल्ले के कार्पोरेटर को नहीं कह सकते सीधे रहे। हाँ, और वहां बादशाह को कहते थे सीधे रहे, वरना तेरी औकात याद दिला दूंगा। हमें कोई 2 कौड़ी का तोहफा ला के दे दे तो आधा झुक जाते उसके सामने। बादशाह लेकर आया तोहफा, सोने की अशरफियां लेकर आया। हुजूर ले लो, कहा ले जा, मैं नहीं लेता। ये जिगर तो चाहिए ना, जिसके दिल का कनेक्शन कुदरत से जुड़ता है वो यूं बेनियाज हो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मैं ये नहीं कहता तोहफा ना लिया करो, लेकिन हलाल हराम देख के लिया करो। बहुत अच्छे। हलाल हुआ करे तो ले लो, हराम हुआ तो बिल्कुल बेजिगरी से कहो ले जा। गौसबाग ने कहा ले जा, उसने कहा हुजूर ले लो। फरमाया कहा ना ले जा, उसने कहा हुजूर ले लो, तोहफा लेना सुन्नत है। उसको पता नहीं था कि किसका लेना सुन्नत है। वाह 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 वाह। जलाल में आ गए, दोनों अशरफियों की थैलियां उठाई, पकड़ के ऐसे दबाया, नीचे खून गिरने लगा। फरमाया लोगों का खून चूस के लाकर मुझे देता है, मैं तेरी जन्नत चाहता हूं, तू मेरी जहन्नम चाहता है। अगर निस्बते रसूल का ख्याल ना होता, इसको इतना निचोड़ता कि इसी खून में तेरा महल डूब जाता। अल्लाह अकबर। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना जा। ये था हमारा किरदार गौसियत माप के अंदर। ये आज क्या है, जहां देखा झुके, जहां झुको एक ही बार करो।
एक ही दर पे झुको जो अल्लाह का दर है। और किसी तुम्हारा सर इतना सस्ता नहीं है कि हर किसी ताकत के आगे झुके। तुम झुकने पैदा नहीं हुए हो, तुम झुकाने पैदा। वाह 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 वाह। सिर्फ झुकना है तो अल्लाह की बारगाह में। जब तक तुम अल्लाह की बारगाह में झुकते रहे, पूरी कायनात तुम्हारे कदमों में झुकती रही। जब से तुमने अल्लाह की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, तुम्हारी पेशानियां आवारा हो गई है, दर दर पे झुक रहे हो। और झुकने वाले तुम्हारी इज्जत भी नहीं कर रहे, लोग तुम्हें पैर मारे फुटबॉल की तरह तुम्हारी जिंदगी हो गई। बल्कि फुटबॉल को मारने वाला मार करके, फुटबॉल को मारने वाला मार कर अगर ग्राउंड के बाहर हो जाए ना फुटबॉल, तो उसको इज्जत से उठा के लाता है। तुम्हें तो कोई उठाने भी तैयार नहीं। ये जिल्लत है, ये रुसवाई है। और इससे निकलना है तो अल्लाह की चौखट की तरफ आना। मस्जिदों को वीरान कर दिया, अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया, और ये सोचते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह वकार देगा। जो कौम जुमा की 2 रकअत पढ़कर ऐसे भागती है जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे बच्चे क्लासरूम से भागते हैं, वो कौम इज्जत के लायक कब है? वो कौम मकाम के लायक कब है? वो कौम जहांबानी के लायक कब है? वो कौम की तारीख सुनहरी हरफों से कैसे लिखी जाएगी? अरे मुसलमान तो वो था, अगर मौका मिल जाए तो सजदे में चला जाता था। मुसलमान तो वो था, वक्त मिल जाए तो इबादत में इबादत करने लग जाता था, तिलावत करता था, तस्बीह करता था, तहलील करता था। रातें मुसलमानों की मुसल्लों पर गुजरती थी। आज अपनी रातों का जायजा लो, नरम नरम गद्दों पर मोबाइल के अंदर जिना के मनाजिर देखकर, इंटरनेट के रिचार्ज पर इतने रुपये खर्च करते हो, उसमें एक गरीब के महीने भर के राशन आ सकता है। मुसलमान लोग के मुसलमानों का बुरा हाल है, तो तुम्हारे करतूत तो देखो, अपने हालात तो देखो। कुरान कहता है इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम ऐसे करतूत न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। इसी हिंदुस्तान में सैकड़ों साल तुमने हुकूमत की, ताजमहल तुमने बनाया, लाल किला तुमने बनाया, हिंदुस्तान को तुमने सजाया। और आज इस हिंदुस्तान में तुम्हारे हाथ में अगर भीख का कटोरा है तो क्यों? तुम्हारे करतूत। लड़कियों को पाप की नजर से देखोगे तो यही दिन दिखाई देगा। हाथों में शराब के प्याले होंगे तो यही दिन दिखाई देगा। हाथों में ताश के पत्ते होंगे तो यही दिन दिखाए जाए। माँ बाप का अदब नहीं और लड़कियों को मनाते फिर रहे हो। जितना तू किसी माशूका को मनाता है, उतना ही अगर अपने माँ बाप को मना लेता तो कायनात तेरे कदमों में लाके रख दी जाती। माँ तो इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा मेरी खैरियत पूछे। बेटे को खैरियत पूछने का वक्त नहीं, क्योंकि वो तो मोबाइल पर किसी से चैटिंग में लगा हुआ है, फेसबुक पे बैठकर किसी के जुल्फ और रुखसार में डूबा हुआ है। निकलो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत बुलंद मकसद के लिए पैदा किए गए हो। बात दूर निकली, कितना रोना रोया जाए। पूरा पूरा जिस्म तो छलनी छलनी है। किसी ने कहा था वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, वो चाहता था दामन मेरा रफू करना। उसे क्या खबर कि अंदर से कट गया हूं मैं। जो अंदर से कट जाए उसका दामन रफू करने से फायदा क्या है। बहरहाल बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए निकले तो लड़कियों का जाल बिछा दिया गया। सलाहुद्दीन शिकार के लिए गए थे, जंगल में घिर गए, शाम हो गई। याद रखना, जब इंसान नेक बनता है, इंसान बाद में इम्तिहान लेते हैं, पहले इम्तिहान अल्लाह ही लेता है कि मेरे बंदे की हैसियत तो लोगों को बता दूं, मेरे बंदे की शान तो लोगों को बता दूं। शाम हुई और अब अपने अल्फाज के लहजे में, अपने अल्फाज के जामे में मैं चाहता हूं कि तारीख का ये वाकया पेश करूं ताकि मेरे जवानों को भी, मेरी बहनों को भी पता चले। अल्लाह अकबर। जब शाम हुई ऐसा लगा शाम के वक्त जो है कितना खूबसूरत लगता है ना जंगल, कितना खूबसूरत। आप कहेंगे क्या बात करें, जंगल शाम को खूबसूरत नहीं लगता, शाम को तो जंगल में डर लगता है।
शाम को जंगल खूबसूरत, जंगल तो सुबह को खूबसूरत है ना, शाम को नहीं। तो कभी कभी इन अल्फाज पे भी गौर कर लिया करें कि रिवायत दरायत के साथ पेश हो रही कि ऐसी हवा में गिरा लगाई जाए। शाम हो गई, कुदरत का करना, काले काले बादल छा गए। जंगल में जब काले बादल छा जाएं, अगर सुबह हो तो भी जंगल डरावना हो जाता है, अगर शाम को काले बादल छाएं तो फिर क्या होगा। उन्हीं काले बादलों के नीचे से ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो इन सलाहुद्दीन अय्यूबी के मशामे जांको गुलों की ताजगी लेके मुअत्तर कर रही थी, और सूरज अपना चेहरा जो है अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल करके छुपा रहा था। ऐसे आलम के अंदर सलाहुद्दीन की नजर दूर को पड़ती है। एक खूबसूरत लड़की, अगर हिंदुस्तान के शायर के लबो लहजे में उसका हुस्न मैं बयान करूं तो उसके चेहरे को बनारस की सुबह कहूं या उसकी जुल्फों को मथुरा की शाम कहूं, इतनी खूबसूरत थी वो लड़की। ऐसा लगता था जैसे किसी हुस्न की परी ने अभी अभी जो है वो जंगल के पौधों के दरमियान जो है वो है अपने वजूद को बेनकाब किया हो। उसके बाल क्या थे, सुंबुल के पौधे, उसकी आंखें क्या थी, नरगिस के फूल, उसका चलना क्या था, हरन का चौकड़ी भरना, उसका खिरामे नास क्या था। ऐसा लगे कि जैसे कोई मोर जो है वो बादलों के दरमियान, बादलों के बरसने पर जो है वो रक्स कर रहा हो। ताऊस का रक्स जो है निगाहों के दरमियान अल्लाह अकबर दावते नजारा दे रहा था। ऐसे आलम के अंदर सलाहुद्दीन को उसने पुकारा, ऐ जवान मेरी मदद कर। अब वो मुसलमान क्या जो किसी की मदद न करे, मुसलमान तो आया ही जमीन पे मदद, मदद के लिए कोई पुकारे। हमारा मजहब कहता है मुसलमान हो या काफिर, अपना हो या बेगाना, जिसने मदद के लिए पुकारा पहुंच जाओ। वाह वाह, ऐ जवान मेरी मदद कर। आवाज निस्वा, गुजरात का ख्याल करते हुए औरत की आवाज, आवाज निस्वा, औरत की आवाज सुनकर सलाहुद्दीन उस तरफ घोड़े को दौड़ा देते हैं। देखा क्या बात है, मैं सफर में जा रही थी अपने माँ बाप के साथ, डाकुओं ने लूट लिया काफिले को और मुझे यहाँ लाके फेंक दिया। अच्छा ठीक है, क्या मुझे मेरे घर तक पहुँचाओगे? कहाँ है तुम्हारा घर? फला मकाम पर, इस जंगल से दूर जाएं, मैं रास्ता भटक गई हूँ, फला इलाके में मेरा मकान है। ठीक, यही गुफ्तगू हो रही थी कि कुदरत का करना, बादलों से फिर जोर की बारिश शुरू, जोरदार बारिश। अगर आपको पढ़ना है तो तारीख में पढ़े कि जंगलों की बारिश क्या होती है। मोटे मोटे जो है वो कतरे, ऐसा लगता है कि जैसे सर पर पत्थर बरस रहे हैं। ऐसे में सलाहुद्दीन ने उस लड़की को कहा, अभी बारिश हो रही है, चलो किसी गार में पनाह लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद बारिश बंद होगी तब निकलेंगे। यही था उसका रास्ता, और कोई रास्ता तो था नहीं। दोनों गार में गए, भीगा हुआ बदन है, ज़बान है या खामोश है। अब इस पे तफसीरा क्या करें, इसलिए कि अगर मैं कोई अदीब होता, कोई सुखनवर होता तो यकीनन मैं इसकी अक्कासी करता, लेकिन मैं मिंबर रसूल पर हूँ, किसी लतीफ़े की महफिल में नहीं, ना ही मैं किसी अदबी कोई महफिल में हूँ, ना किसी शायर किसी मुशायरे में हूँ। वरना इतना ज़रूर कहूँगा मैं आपको, अगर किसी का बदन बारिश से भीग जाए तो कपड़ों के हालात क्या होते हैं, ये दानिश्वर इंसान अच्छी तरह समझता है। भीगने वाला बदन पे कपड़े ऐसे हैं, हो या ना हो दोनों बराबर। दोनों के कपड़े भीग गए थे। गार के अंदर पहुंचे, अंधेरा हो गया था। सलाहुद्दीन ने पत्थर से पत्थर घसा, आग जलाई। आग जलाने के बाद सलाहुद्दीन बैठ गए सर नीचा करके। वो लड़की हैरत थी, तारीख में उस लड़की का जिक्र आता है कि वो कहती थी मुझे डाकुओं ने लूटा, लेकिन कैसे उसको डाकुओं ने लूटा था मैं आज तक समझ नहीं पाया। बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह उसका हाल था कि वो कुर्ता लेकर के आए याकूब अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि हमारे भाई को भेड़िए ने खा लिया। तो याकूब अलैहिस्सलाम हंस के कहते हैं भेड़िया कितना होशियार था कि पूरा यूसुफ खा गया लेकिन कुर्ते को फाड़ा तक नहीं।
पूरा यूसुफ खा गया भेड़िया, कुर्ते को कुर्ता नहीं फटा। ये कोई कितना होशियार था कि कैसे खा लिया। भाई कोई इंसान को भेड़िया खाएगा तो पहले तो कुर्ता फाड़ेगा, कुर्ता सही सलामत। देखो चोर चोरी करते तो रुमाल तो छूट ही जाता है, कोई ना कोई निशानी तो छूट जाती है ना। बस यही हाल था। वो कहती थी मुझे डाकुओं ने यहाँ ला के फेंका। कैसे शरीफ डाकू थे कि उसको यहाँ ला के फेंका और उसका मेकअप भी खत्म नहीं हुआ, उसके ज़ेवरात को भी धक्का नहीं लगा, उसके हुस्न को भी कोई धक्का नहीं लगा। वो जो बैठी थी गीले कपड़ों में वो लेट गई। गार का अंधेरा, आग का उजाला, उस पर ऐसा लगता था जैसे कोई नशीमन पे बिजलियां गिरा रहा हो। और वो लेट गई, इसलिए कि उसे तो भेजा किसी मकसद के लिए गया था। लेट कर उसने अपने हाथों को, अपने सर को यूं संभाला और संभाल कर देर तक खूबसूरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखती रही। लेकिन सलाहुद्दीन थे कि वो गर्दन झुका के बैठे हुए। जब कोई आशिक गर्दन झुका के बैठता है तो मुझे मेरे मुर्शिद हुजूर अशरफी मियां शेखुल मशाइख का एक शेर याद आता है, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आशिक गर्दन झुकाकर किसी मकसद के लिए बैठता है। अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन गर्दन झुकाए हुए मुतफक्किर बैठे हुए हैं। वो लड़की कहती है सलाहुद्दीन, अच्छा अभी तक अजनबी कह के पुकार रही थी, अब कहती सलाहुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन तो न कर। मैं कितनी खूबसूरत हूँ तुम मुझे नहीं देखते, मेरे हुस्न ने तुम्हें मुतासिर नहीं किया क्या? एक खूबसूरत लड़की गार के अंधेरे में और आग के उजाले में भीगे हुए बदन के साथ किसी के साथ बैठी हो, बल्कि लेटी हो, और उसका दिल नहीं धड़कता, क्या वजह है? सलाहुद्दीन अय्यूबी के जुमले तारीख में मौजूद है और शान कादरियत बताते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं वल्लाह हुस्न से मुतासिर वो होता है जो किसी के हुस्न को देखता है। मैंने तो तुझे नजर भर के देखा भी नहीं, क्योंकि मेरा मजहब किसी औरत को नजर भर कर देखने की इजाजत नहीं देता। जब तक निगाहों का तकद्दुस ये था तब तक तुम फहराम फाते थे। अब ये हो गया कि थोड़ी सी चीज को भी आप पाप की नजर से देख कैसे होगा? कुरान कहता है या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों अल्लाह से डरो, अपने रब से डरो जिसने एक जान से तुम्हें पैदा किया। मतलब शादी से पहले भी अल्लाह से डरो। अब दूसरा मरहला, शादी करते वक्त अल्लाह से। शादी की खुशी में अल्लाह को भूल मत जाना। जब शादी करो तो आइडियल अपने जो नबी है ना वो देखो कि हुजूर ने शादियां कैसे करवाई थी और वहां उनके घराने में शादी कैसे हुई थी। बड़ी माजरत के साथ ऊना वालों, तुम्हें इमाम हुसैन के करबला के सिर्फ 3 दिन याद है। इमाम हुसैन की उम्र 3 दिन नहीं थी। इमाम हुसैन 56 साल जिंदगी गुजारे थे। तो आपको जहां करबला के 3 दिन याद है और याद रहना भी चाहिए, लेकिन वो 56 साल भी तो याद करो इमाम हुसैन के घर में शादियां कैसे होती थी। कौन से हुसैनियों, वाह वाह वाह, हाथों में कड़े वाले? कौन से हुसैनियों, कपड़े वाले? कौन से हुसैनियों? ये मक्कारियत वाला मामला नहीं चलता। असल और सच्चा हुसैनी वो है जिसको देखकर दुनिया पुकार उठे। जब गुलाम के किरदार का आलम है तो करबला वाले हुसैन के किरदार का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने ताजदारे करबला। मुझे कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ सबूत ला
के बता दो कि इमाम हुसैन के घर में कोई शादी हुई हो और उसमें ढोल बजे हो, गाने गाए गए हों, पटाखे फोड़े गए हों, आतिशबाजी की गई हो, मुझे बताओ तो सही। एक शादी बताओ ना, शादियां नहीं हुई थी। अच्छा ये भी याद रखना, आप ये नहीं समझना कि वो गरीब लोग थे, ये तुम्हारी गलत फहमी है। करबला के 3 दिन के फाका कशी को देख के उन्हें गरीब नहीं समझना। मैं उसको गरीब क्यों कहूं जिसके खानदान का सदका आज भी बट रहा है। हक हुसैन, हक हुसैन। अरे गरीब किसी को नवाज सकता है, गरीब किसी को नवाज सकता है, गरीब किसी को नहीं नवाज सकता है। अरे हुसैन कितना बड़ा गरीब नवाज होगा जिसकी नस्ल में गरीब नवाज मौजूद है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिसके बेटों में गरीब नवाज है वो कितना बड़ा गरीब नवाज है। दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। बहुत मालदार लोग थे वो। मैंने लोगों को कहा भी, मुहर्रम शरीफ में कहा, मैंने कहा कि तुमसे कहता हूँ, मालेगांव में भी कहा था, लखनऊ में भी कहा था, अभी ऊना वालों से कहता हूँ, तुम्हारे यहाँ जो फैक्ट्री का मालिक होगा या पूरे ऊना में सबसे बड़ा मालदार मुसलमान होगा, उसके दरवाजे भिखारी जाए तो वो कितना दे सकता है? बोलो भाई, 10 रुपए, 50 रुपए, और अगर कुछ ज्यादा लोग बैठे हो तो 100 रुपए निकालेगा, इससे ज्यादा नहीं दे। और अगर और ज्यादा दे दे तो आखिरी नोट हिंदुस्तान में इस वक्त तो 2000 ही थी। अल्लाह अल्लाह, हाँ, 2000 की नोट है। इस गुलाबी को पाने के लिए कितने काले काले लोगों ने मुंह किए और किस तरह से लोगों ने जराइम किए, तो अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल मैं सियासी आदमी नहीं हूँ इसलिए मैं कोई तफसीरा नहीं करता, लेकिन बहरहाल इतना बड़ी नोट सबसे ज़्यादा आखिरी अभी हमारे यहाँ सिर्फ 2000, वही निकाल के देखना। और अगर आज दे दिया तो शायद महीने भर तक के फिर शायद देने की हिम्मत ना हो किसी को, है ना? यही है मेरे हुसैन के घर का हाल ये था। हाय 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 हाय। अगर एक दिन में 3 साइल आ जाएं, किसी को 50,000 दिया जा रहा है, किसी को 10,000 दिया जा रहा है, और वो भी माजरत के साथ कहा जा रहा है कि आज इतना ही इतना ले लो बाबा, इससे ज्यादा होता तो और अता करता। कभी 100 बकरियां दी जा रही, कभी 300 बकरियां दी जा रही, पूरी रिवायतें उठा करके पढ़े। आप पूछे मौलाना हसन साहब से, ये तो माशाल्लाह बहुत महारत रखते हैं, पूछे बरकाती साहब से पूछे कि कितने 100 बकरियां, कभी एक बकरी भी किसी को दी सदके में? और अगर दी तो फिर कब दी? अब्बा बीमार पड़ गए तो सदके में इसलिए दी कि अब्बा अच्छे हो जाएं। अल्लाह के लिए कहा दिया सदका, अब्बा को अच्छा करने के लिए दिया। बेटे का नाक का, हालांकि उसमें भी दे सकते, कोई मना नहीं है, बल्कि फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। लेकिन उस वक्त मेरे इमाम के घर में कोई बीमार नहीं था, खालिस अल्लाह के लिए दिया, सैकड़ों बकरियां उठा करके। ये हाल है। बोलो ये गरीब लोग कर सकते हैं? इतने मालदार थे मौला उस, लेकिन इतने मालदार होने के बाद भी कभी शादी में ढोल बजा नहीं। आज तो जब तक डीजे ना बजे तब तक शादी समझते ही नहीं हो। बोलो ना उस डीजे से कितना नुकसान हो सकता है, उसके धमक धमक की आवाज से कोई बीमार की जान जा सकती है ना? नहीं हो सकता। जो मजहब, तवज्जो करना, अपने मजहब की तालीम मुसलमान खुद नहीं समझे। जो लोग इस्लाम को गालियां देते वजह क्योंकि उनको इस्लाम की तालीम पता नहीं। जिस दिन लोगों को इस्लाम की तालीम पता चल जाए गलत फहमियां खत्म हो जाए, क्योंकि लोग हमको देख के इस्लाम समझ रहे, कुरान देख कर नहीं। अपने मजहब की तालीम क्या है? अगर कोई सो रहा है तो इतनी जोर से कुरान मत पढ़ो कि उसके सोने में खलल आए। जब लोगों की नींद में खलल से रुकने के लिए कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ने से रोक दिया गया। कोई सो रहा है, इतनी जोर से सलाम मत करो कि उसकी नींद में खलल आए। इतनी आवाज से करो कि जागता हो तो सुन ले, सो रहा हो तो उसकी नींद में खलल ना आए। ये सुन्नत नहीं है।
जो मजहब सलाम को बुलंद आवाज से सोने वाले के पास मना करे, जो मजहब तिलावत कुरान को बुलंद आवाज से करने से मना करे, उस मजहब में शादियों में डीजे की इजाजत कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? लोगों की नींद खराब कर रखी है, लोगों का जीना आराम कर रखा है। पहले लोग ये फिक्र करते थे कि कहीं घर खरीदना है, कहीं घर खरीदना है तो मुसलमान के पड़ोस में खरीदो, सुकून रहेगा, दर्द में काम आएगा, सुख दुख का साथी बनेगा, ये फिक्र थी पहले। और आज मुसलमान भी मुसलमानों की बस्ती में रहना पसंद नहीं करता कि यार यहाँ तो बड़ी गंदगी होगी, यहाँ तो बड़े लड़ाई झगड़े होंगे, किस्म किस्म की गालियां सुनने का माहौल होगा। ये सूरत हाल है। देखो तो सही क्या थे, कितनी बुलंदी पर थे और कितने नीचे आ गए। तो शादी करते वक्त भी अल्लाह से डरो। अब उसके लिए भी बहुत सारी तफसीलात हैं। एक तफसील ये है कि जब रिश्ता ढूंढने निकलें तो भी अल्लाह से डरें। किससे रिश्ता करें, ये भी एक मौजू है। रिश्ता किससे करें? अब हर बिरादरी वाला अपनी बिरादरी में। हज़रत आगे जी, हज़रत आगे, हज़रत का इस्तकबाल खड़े हो। दुरूशी पढ़ने बैठ जाएं आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो निकाह करते वक्त भी अल्लाह से डरो, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हमारी महफिल के खुसूसी खतीब तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे कायद, हमारे अमीर, जिनकी खिताबत ज़माने में इनकलाब बपा कर चुकी है, जिनके खूबसूरत जुमलों ने अंग्रेज़ों के दिलों को भी मुतासिर किया, अपने और बेगानों के दिलों को मुतासिर किया है। ऐसा खतीब आज हमारे शहर ऊना में मौजूद हैं। और चूँकि हम लोग खुद हज़रत ही से सीख कर आपकी खिदमत करते हैं, इसलिए मैं हज़रत के और आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। हालांकि आज हज़रत की तबीयत में अलालत भी है। इस एतबार से शिकायत के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, दुआ की गुजारिश के तौर पे कह रहा हूँ। आँख में तकलीफ़ हुई है, मैं देख रहा था दोपहर से, मैं देख रहा हूँ कि आँख से पानी निकल रहा है, आँख में कुछ वो फुंसी सी हो गई है। आप दुआ करें अल्लाह ताला हज़रत को शिफा दे। बल्कि मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी ऐसी हिफाजत करे कि कभी इनके पैर में कांटा भी ना चुभे, अल्लाह ताला महफूज रखे। इसलिए कि ऐसी हस्तियाँ रोज़ रोज़ पैदा तो नहीं होती ना, मुक्तदी रोज़ पैदा होते हैं, मुक्तदा कभी कभी पैदा होता है। दो सूरज रोज़ाना निकलता है लेकिन ईद का सूरज कभी कभी तुलू होता है, चाँद रोज़ाना तुलू होता है लेकिन हिलाल ईद कभी कभी तुलू होता है। तो ऐसी इसी तरह ऐसी हस्तियाँ कभी कभी दुनिया में जलवगर होती है। अल्लाह से दुआ है अहले सुन्नत की तमाम ऐसी हस्तियों को अल्लाह उमर खिज़ अता फरमाए, बिलखुसूस हमारे कायद, हमारे अमीर को अल्लाह दराज़ी बिल खैर नसीब फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे मुकम्मल करता हूँ इस दुआ के साथ। अगर कोई गलती हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और हमारे मोहसिन भाई जिनकी शादी के मौके पे ये महफिल है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो मोहब्बत बीबी पाक और मौला अली के दरमियान थी, अल्लाह उस मोहब्बत का सदका इनकी ज़िंदगी में अता फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।